हेलो दोस्तों। तो यार मेरी वजह से एक मंथ लेट हो चुका है। एक्चुअली मेरी वजह से नहीं, एक प्रॉब्लम की वजह से, जिसके कारण मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ा था। पर गाइस अब मैं वापस आ गया हूँ और अब से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो यार इस एक मंथ में मैंने नारुतो के बारे में बहुत कुछ सुना, जैसे ये वाला मोड। मैंने अभी तक उस आर्क को देखा नहीं है, पर यार मैं उस आर्क को देखने के लिए बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। और इसलिए मैं अपने वीडियो अपलोडिंग स्पीड को थोड़ा और बढ़ाने वाला हूँ, जिससे हम उस आर्क तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और गाइस जिसने उस आर्क को पहले देख लिया है उससे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज उसके बारे में कमेंट में कुछ भी ना बताएं, क्योंकि यार मुझे स्पॉइलर पसंद नहीं। तो यार चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। No luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう एपिसोड के स्टार्ट में शिकाडे कहता है, योगी मत जाओ। तो वो कहता है, देखा तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम एक निंजा हो और अगर तुम चाहते तो तुम मुझे पकड़ सकते थे, पर तुम तो सिर्फ बोलते हो। यह कहकर वो आई स्टाइल मांगे ही यूज करता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इधर शिकाडे यह देखकर उसे रोकने जाता है, पर तभी वहाँ चोचो और इनोजिन आते हैं। तभी इनोजिन कहता है, हे शिकाडाई तुम वहाँ अकेले क्या कर रहे हो, जल्दी चलो सभी निंजा को बुलाया गया है। यह सुनकर शिकाडे कहता है, सबको। तभी चोचो कहती है, हाँ सबको, क्योंकि कामिनार्मन कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। इधर विलेज के सभी आम लोग कामिनार्मन कंपनी को प्रोटेस्ट करते हुए उस कंपनी की तरफ जा रहे होते हैं। इधर बाको गैंग ये सब देख रहे होते हैं। तो वो कहता है, रियोगी कहना पड़ेगा तुम्हारा प्लान कमाल का होता है, तो चलो अब अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। इधर रियोगी उस मास्क को पहन लेता है और कहता है, आई होप शिकाडाई अब तुम मेरे सामने नहीं आओगे, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने आए तो मुझे तुम्हें मारना होगा। उसके बाद हमें लीफ पुलिस स्टेशन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर गिनिन से लेकर जुनिन तक के निंजा होते हैं। तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है, आज ये कागज पूरे गांव में लगा हुआ मिला। तभी कीबा उसे पढ़ता है और कहता है, अब हिडन लीफ विलेज को सुधारने का वक्त आ गया है। जो मेरे साथ है वो आज रात कामिनार्मन कंपनी के सामने इकट्ठा हो और उस कंपनी को बंद कराने में मेरी मदद करे। ये सब ट्रू जस्टिस के लिए है। यह पढ़कर वो गुस्से से कहता है, क्या बकवास है। तभी चोजी कहता है, तो आज सुबह से जो इतनी भीड़ है वे लोग कामिनार्मन कंपनी की तरफ आ रहे हैं। तभी साई कहता है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, हो सकता है बाको गैंग इन आम लोगों के आड़ में अपना काम करके चले जाए। तभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है, हाँ हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे, हमने पहले ही बहुत सारे पुलिस फोर्स को कामिनार्मन कंपनी के पास भेज दिया है, पर यहाँ प्रॉब्लम ये है। तभी साई कहता है कि वे लोग एक आम आदमी हैं और हम उनके ऊपर ज्यादा सख्ती नहीं दिखा सकते। यह सुनकर कीबा कहता है, तो इसका मतलब हमें उन्हें बिना हाथ लगाए संभालना होगा। यह सब सुनकर बरूटो उदास हो जाता है। यह देखकर कोनोहामारू कहता है, क्या हुआ बरूटो। तो बरूटो कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसे मिशन में जाऊंगा जहां हमारा एनिमी आम लोग होंगे। यह सुनकर कोनोहामारू कहता है, हाँ तुमने सही कहा, पर यह हमारा ड्यूटी है और हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम इस काम को अच्छी तरह से कर सके। इधर वो पुलिस ऑफिसर कहता है, तो ठीक है, मैं हर एक टीम को एक एक काम दूंगा और सब वही करेंगे। तुम सब जल्दी अपने अपने पोजीशन में चले जाओ। उसके बाद हमें कामिनार्मन कंपनी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर उस कंपनी को गार्ड करने के लिए बहुत सारे पुलिस फोर्स आए होते हैं। इधर इनोजिन और बाकी सब अपने स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। तभी चोचो कहती है, वाह तो कंपनी को विरोध करने वाले लोग इसी रास्ते से आ रहे हैं और हमारा काम है इस ऊंचाई से बाको गैंग के मूवमेंट पर नजर रखना। तभी इनोजिन कहता है, डैड और बाकी सारे जुनिन कंपनी के फ्रंट गेट के सामने खड़े हैं, इसलिए वहाँ कुछ नहीं होगा। इधर शिकाडाई उस मैप को देखकर अपने मन में कहता है, ये चीज मैंने पहले तो कहीं देखी है। तभी चोचो कहती है, वैसे इनोजिन ये लाइनअप ये पोजीशन शिवगी की तरह नहीं लग रहे हैं जो शिकाडाई खेलता रहता है। यह सुनकर शिकाडाई एकदम से चौंक जाता है और वो एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहता है, हे इनोजिन यहाँ पर कौन गार्ड कर रहा है। यह सुनकर इनोजिन कहता है, ओ वहाँ तो कोई नहीं है, वो जगह तो कामिनार्मन कंपनी से बहुत दूर है। वैसे भी वो बिल्डिंग वो अजीब आदमी का रिसर्च लैब है जहाँ बरूटो अक्सर जाया करता है, वहाँ प्रोटेक्शन देकर क्या होगा।
यह सुनकर शिगाडाई एकदम से चौंक जाता है और वो शियुगे के एक चाल के बारे में सोचकर कहता है, एक डिकॉय तो उनका रियल टारगेट उस अजीब आदमी का रिसर्च लैब है। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। यह देखकर वे दोनों कुछ नहीं समझ पाते और वे दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं। इधर टीम बरूटो अपने पोजीशन में आ जाते हैं। तभी अचानक बरूटो का नजर शिगाडाई के ऊपर पड़ता है। यह देखकर बरूटो उसके पीछे जाने लगता है और कहता है, सॉरी दोस्तों, पर यहाँ का काम तुम दोनों संभाल लेना। यह सुनकर शारदा कहती है, ये लड़का भी हम इन लोगों को अकेले कैसे संभालेंगे। तभी मित्सुकी कहता है, रुको, उसे जाने दो, जरूर कुछ हुआ है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब हमें ही इन्हें संभालना होगा। इधर सभी लोग प्रोटेस्ट करते हुए कामिनाडोमन कंपनी के सामने आ जाते हैं। यह देखकर चोजी कहता है, सब ध्यान रखना, ये लोग निंजा नहीं हैं, इसलिए हम लोग इनके खिलाफ कोई भी निंजुत्सु यूज नहीं करेंगे। यह सुनकर सभी लोग उन्हें रोकने के लिए चले आते हैं। उसके बाद हमें रिसर्च लैब की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर बाकुगैंग वहाँ पर आकर सबको हरा देते हैं और वे सब उस सजीव आदमी को ढूंढ लेते हैं। उन्हें देखकर वो एकदम से चौंक जाता है और कहता है, तुम सब तो बाकुगैंग हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा रियल टारगेट तो कामिनाडोमन कंपनी है ना? तभी उनमें से एक आदमी कहता है, हाँ, हमने सबको ऐसे ही दिखाया, पर एक्चुअली हमारा रियल टारगेट वो निंजुत्सु डाटा है जो भी तुम्हारे पास है। यह सुनकर वो बहुत ही घबरा जाता है। इधर बरूटो शिगाडाई के साथ जा रहा होता है और वो कहता है, तो बाकुगैंग का रियल टारगेट उस ओल्ड मैन का रिसर्च लैब है। तो वो कहता है, मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, पर मुझे पक्का पता है। यह सुनकर बरूटो कहता है, तो जल्दी चलो, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। इधर कंपनी की तरफ सभी निंजा उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर शारदा और मित्सुकी वहीं पर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर डेंकी आता है और कहता है, हे शारदा, मुझे इनके मूवमेंट पे कुछ अजीब लग रहा था और मैंने इनके ऊपर रिसर्च किया। यह सुनकर शारदा कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो कहता है, मुझे इनके एक्शन में कुछ अजीब लगा, इनका बिहेवियर आम आदमियों की तरह नहीं है। यह सुनकर शारदा अपने शारिंगन से उन्हें देखती है और वो उनके गले में एक अजीब सा चीज पाती है। यह देखकर वो चौंक जाती है। उसके बाद हमें बरूटो और बाकी सब की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वे सब उस रिसर्च लैब में पहुंच जाते हैं और वे लोग देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जिम में पड़े होते हैं। यह देखकर बरूटो कहता है, ओल्ड मैन कहाँ है? तभी बरूटो और शिगाडाई वहाँ से चले आते हैं और उस ओल्ड मैन को ढूंढने लगते हैं। तभी बरूटो को वो मिल जाता है और बरूटो उसके पास जाकर कहता है, हे ओल्ड मैन, क्या आप ठीक हो? तभी वो कहता है, यंग लॉर्ड, आप हो? तभी बरूटो कहता है, बाकुगैंग कहाँ है? तभी वो कहता है, ओ हाँ, उन लोगों ने मेरा मैग्नम ओस चुरा लिया है और वो बहुत ही कीमती है, प्लीज उसे लेकर आओ। मैंने उसके लीडर के शरीर में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया है, ये लो, इससे तुम उसे ट्रैक कर पाओगे। जल्दी जाओ और उसे मेरे लिए लेकर आओ। यह सुनकर बरूटो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम उसे लेकर आएंगे। इधर कामिनाडोमन कंपनी में डेंगी के पापा ये सब देख रहे होते हैं और वे उस पुलिस ऑफिसर से कहते हैं, क्या यहाँ सब ठीक है? तो वो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। तो वो कहता है, क्या ऐसे सब ठीक है? यहाँ तो भीड़ बढ़ती जा रही है। तभी वहाँ पर डेंगी आता है और कहता है, मिस्टर कोतारो, मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। यह सुनकर वे कहते हैं, डेंगी, तुम्हें पता है ना कि तुम अभी सस्पेंशन में हो? तो वो कहता है, हाँ मुझे पता है, पर मुझे आपको ये बतानी है। यह सुनकर वो कहता है, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। तभी डेंगी कहता है, ये लोग अपनी मर्जी से ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनसे ऐसा करवाया जा रहा है। यह सुनकर वे चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो कहता है, मैंने इन लोगों के ऊपर रिसर्च किया और मुझे इन लोगों के गले में एक अजीब सा मार्क मिला। मुझे पक्का पता है ये लोग गेंजुत्सु के अंदर हैं। यह सुनकर मिस्टर कोतारो एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं, गेंजुत्सु, इस बाकुगैंग को तो मैं बहुत अच्छे डेंकी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी डेंकी कहता है, नहीं कोई बात नहीं, अभी बस यही है जो मैं कर सकता हूँ। तभी डेंकी के पापा कहते हैं, डेंकी, मुझे तुम पर नाज है। यह सुनकर डेंकी बहुत खुश होता है। इधर बाकुगैंग उस चीज को लेकर भाग रहे होते हैं। तो वो आदमी कहता है, वैसे बॉस ये है क्या? ये दिखने में तो कीमती नहीं लग रहा। तो वो कहता है, तुम्हें नहीं पता, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। इस दुनिया में जितना भी निंजुत्सु है उसका डाटा इसके अंदर है। अगर हम इसे बेचते हैं तो हमें इसके लिए मुंह मांगी रकम मिल सकती है। यह सुनकर ryuki कहता है, ये सब लोगों की भलाई के लिए है, राइट? यह सुनकर वो रुक जाता है और कहता है,
ऑफ कोर्स ये सब हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, ये सब ट्रू जस्टिस के लिए है। तभी अचानक वहाँ पर चोचो आकर उनके सामने एक जोरदार पंच मारती है और कहती है अब तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। यह सुनकर वो चौंक जाता है। तभी उधर से बरूटो और बाकी सब भी आ जाते हैं। यह देखकर वो कहता है क्या तुम लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? तभी बरूटो कहता है हमसे भागना बेकार है क्योंकि हम इसकी मदद से तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। यह सुनकर वो कुछ नहीं समझ पाता। तभी वो आदमी कहता है बॉस आपके पीछे ये क्या है? यह देखकर वो कहता है ओह तो साइंटिस्ट ने मेरे साथ चाल खेला। तभी बरूटो कहता है मिस्टर ओल्ड मैन का वो प्रीशियस चीज वापस करो। अरे उसका नाम क्या था? तभी वो आदमी कहता है तुम इसके पीछे इतनी दूर आए और तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता, ये चीज तुम्हारे समझ के बाहर है लड़के। यह सुनकर बरूटो बहुत गुस्सा होता है और कहता है जो भी हो उसे वापस करो। यह कहकर बरूटो उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर तभी वो आदमी आकर बरूटो से लड़ता है और बरूटो फिर से पीछे चले जाता है। तभी वो कहता है बॉस आप लोग जाइए, हम इन बच्चों को देख लेंगे। यह सुनकर वो आदमी कहता है ठीक है ड्यूगी तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर ड्यूगी और वो वहाँ से भाग जाते हैं। यह देखकर शिकाडाई और बरूटो भी उसके पीछे जाने लगते हैं। यह देखकर इनोजिन कहता है हे चोचो क्या हम भी चले? तभी चोचो कहती है रुक जाओ पहले हम इनसे तो निपट ले। इधर कंपनी की तरफ सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि इस कंपनी को बंद करा दो, ये एक फ्रॉड कंपनी है। तभी वहाँ पर वो लड़की आकर उसे गेंजुसु से आजाद कर देती है। यह देखकर वो आदमी कहता है अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? यह देखकर सभी निंजा उन सबको गेंजुसु से आजाद करने लगते हैं। इधर इनोजिन और चोचो मिलकर उन सब से लड़ रहे होते हैं और चोचो और इनोजिन मिलकर उन सबको हरा देते हैं। तभी इनोजिन कहता है अब सिर्फ तुम ही अकेले बचे हो मिस्टर। यह सब देखकर वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है तुम बच्चे लोग हो तो मैं। यह कहकर वो फायर स्टाइल फॉक्स फायर यूज करता है और वो उन दोनों के ऊपर फायर से हमला करने लगता है। यह देखकर चोचो और इनोजिन बहुत घबराने लगते हैं। तभी वो कहता है मैं तुम दोनों को राख बना दूंगा। पर तभी अचानक उसका शरीर एकदम से कट जाता है और उसके पीछे शिकामारू आकर उसे बेहोश कर देता है और कहता है तो ये है बाकुगन के मेंबर, तुम्हें पता है ना कि गेनिन फाइट नहीं ले सकते, पर चूंकि ये एक सीरियस कंडीशन था इसलिए मैं इसे जाने देता हूँ। उसे देखकर चोचो कहती है आप यहाँ कैसे आए? तभी शिकामारू कहता है मुझे मित्सुकी ने बताया कि तुम लोग यहाँ पर हो और वैसे भी मुझे यहाँ पर कुछ काम है। इधर सभी निंजा उन सबको गेंजुसु से आजाद कर देती हैं। यह देखकर सभी लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि वे लोग आखिर यहाँ क्या कर रहे थे। तभी वहाँ नारुतो उनके सामने आकर कहता है मेरी बात सुनिए, कंपनी के खिलाफ फैलाया हुआ हर एक अफवाह गलत है। ये कंपनी कोई भी गलत काम नहीं करती है, ये सब करतूत इन लोगों का है। ये लोग है बाको गैंग जिन लोगों ने गेंजुसु से आप लोगों को कंट्रोल किया था। इस विलेज को बेहतर बनाने के लिए मैं बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, पर इस विलेज को और बेहतर बनाने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए क्योंकि मैं ये अकेला नहीं कर सकता। क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? यह सुनकर सभी लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हम आपके साथ हैं होकागे। यह सुनकर नारुतो कहता है चलो अब उस काम को खत्म किया जाए। उसके बाद हमें शिकामारू की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है ओह तो बरूटो और शिकाडाई उनके पीछे गए हैं। तभी इनोजिन कहता है हाँ जल्दी चलिए, हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। तभी वो कहता है नहीं मैं चाहता हूँ शिकाडाई इसे अकेले हैंडल करे, अपना बेस्ट देना सन। इधर शिकाडाई और बाकी सब उनका पीछे खड़े होते हैं। तभी अचानक उनके सामने से एक ट्रेन जाता है। यह देखकर वो आदमी कहता है जैसा कि हमने प्लान किया था। यह कहकर ryugi और वो उस ट्रेन में चढ़ जाता है और वो आदमी अपना मास्क उतारकर कहता है अब जबकि हम लोग इस ट्रेन के भीतर हैं अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता, अब ये ट्रेन ही हमें इस विलेज से बाहर भेज देगी। तभी अचानक उस गेट को खोलकर बरूटो और शिकाडाई अंदर आते हैं। यह देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं। तभी शिकाडाई कहता है चेकमेट।